Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome Raghuvansh Convent School. Today we are studying about class 10 of Social Studies, chapter 16 of Economics, Rural Development and Guaranteed Scheme of Employment. तो इसमें हमने पढ़ चुका था कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए काफ़ी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स निकाल रही है और उन स्कीम्स में काम करने की कुछ थोड़ी बहुत उनकी डिमांड्स होती हैं, उनके जो कुछ रूल्स होते हैं उनको हमें फॉलो करना होता है, उसके बाद ही हम कोई गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है मेन फीचर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस वर्क, यानी काम पाने की जो काम किस तरीके से काम मिलता है उसकी पूरा प्रक्रिया या प्रोसीजर। All adult member of the family living in the rural areas notified by the central government are eligible to get benefit of the scheme. गवर्नमेंट का यही वो रहता है एम कि किस तरीके से जो भी अडल्ट मेंबर्स हैं गांव में उनकी फैमिली में से किसी न किसी को जॉब मिल सके। तो इसके तहत क्या होता है कि जो 100 डेज एम्प्लॉयमेंट होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या माना जाता है कि जो भी लोग इस मतलब ये जो योजना होती है, जो स्कीम होती है, इसके अंतर्गत 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। तो उसमें ये होता है कि जो भी परिवार, उसकी कुछ नियम और शर्तें होती हैं उनको मानना पड़ता है, तभी जाकर आपको 100 दिन का जो रोज़गार है वो मिलता है। उसके लिए कुछ जो पॉइंट्स बनाए गए हैं, पहला पॉइंट्स है कि जो द फैमिली शुड बी लोकल रेसिडेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, कि जो भी परिवार जिसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत रहने वाला हो। द फैमिली शुड बी रजिस्टर्ड इन द लोकल ग्राम पंचायत, उनके पास कोई भी राशन कार्ड या वहाँ पर रहने के लिए एक पंजीकृत कराया जाना चाहिए कि मतलब स्थानीय निवासी हैं कि नहीं, वो पंजीयन होना चाहिए। द फैमिली शुड बी ऑब्टेन्ड अ जॉब कार्ड फॉर द ग्राम पंचायत, कि फैमिली के पास ग्राम पंचायत से परिवार के जॉब कार्ड होना चाहिए, वो भी मिला हुआ होना चाहिए। द फैमिली शुड बी अप्लाई फॉर वर्क एज अनस्किल्ड वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब कार्ड, क्योंकि जॉब कार्ड के आधार पर क्या होगा कि वो लोग जो है वो अकुशल मानव श्रम करने हेतु आवेदन देंगे, यानी वो लोग ये बताएंगे कि हम किसी भी काम को करने के लिए अकुशल हैं, इसलिए हमें जॉब कार्ड के तहत क्या है 100 दिनों का रोजगार मिलेगा। फिर है कि जो लोग अकुशल हैं उनको क्या है ये काम करने के लिए उनको खुद को भी होना चाहिए कि हाँ हमें ये काम करना है, तब जाके वो कोई काम कर पाएंगे। तो ग्राम पंचायत वगैरह जो होती है वो क्या करती है, इसी तरीके से जॉब कार्ड वगैरह अवेलेबल कराती है। अब जॉब कार्ड क्या होता है, किसी भी परिवार को ग्राम पंचायत के थ्रू जो जॉब कार्ड मिलता है, यानी जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उसमें जॉब कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें उनके बारे में पूरी लिखा रहता है और ये लिखा रहता है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है इन्हें क्या है 5 वर्ष के लिए वैध होगा, यानी वो जो एक जॉब कार्ड होगा वो सिर्फ आपके 5 साल ही काम करेगा। उसके बाद ग्राम पंचायत से आपको दूसरा या नया कार्ड लेना पड़ेगा। जॉब कार्ड जो है वो बीपीएल वालों को सबसे पहले मिलेगा, और जॉब कार्ड में किसी भी प्रकार का मतलब चेंज होना है या कुछ भी उसमें चेंजेस लाने, वो सब काम कौन सिर्फ ग्राम पंचायत ही कर सकती है। उसके बाद अगर आपको जो जॉब कार्ड है वो खो जाता है या खराब हो जाता है तो आपको एक अमाउंट पे करके वो कार्ड वापस दोबारा नया बनवाना पड़ता है। अब जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो जो भी आप रोजगार गारंटी के अंदर जो भी काम कर रहे होते हो वो काम खुलता है, वहाँ पर मजदूरों के लिए आपको जो है सुविधा होती है, मतलब जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे आपके लिए आराम के लिए छत होगी और साफ पानी की व्यवस्था होगी। अगर आपको कभी इंजर्ड हो जाता है, चोट लगता है, तो आपको फर्स्ट एड भी दिया जाएगा और उपचार के बाद कुछ टैबलेट्स भी दे दी जाएंगी। फिर जो काम कर रही हैं, जो लेडीज़ होती हैं, जो वुमेन्स काम कर रही हैं, वो 6 वर्ष से कम उम्र के अगर 5 या अधिक बच्चे हो तो उनकी देखभाल के लिए अलग से एक महिला को काम सौंपा जाना, प्रबंधन, यानी जैसे कोई लेडी है जिसके पास कोई छोटा बेबी है तो उसके लिए उसकी हेल्प के लिए एक और लेडी को हायर किया जाता है। काम के यानी काम चल रहा है उस टाइम पे अगर किसी भी लेबर को चोट लग जाती है तो उसका पूरा इलाज करवाया जाता है, और उसको अगर कोई भी मतलब जैसे वो मर जाता है या बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है तो उसको क्या है एक मुआवजे भी की रकम भी दी जाती है। फिर है बेरोजगारी। अब हमारे यहाँ क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद पे है। तो अब हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या है। जैसे काम, आप जब किसी के पास काम मांगने जाते हो तो
15 दिन तक काम ना मिलने तो आवेदन करने वाले व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता पाने की पात्रता होगी। यानी आपने जॉब कार्ड बनवा लिया, आप बार बार काम मांगने जा रहे हो लेकिन फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, आपको जो पर डे के हिसाब से जो 100 डेज में पे किया जा रहा था वो आपको लेने का आपका अधिकार है। लेकिन एक परिवार को एक बार में सिर्फ क्या है, कुछ रुपए ही दिए जा सकते हैं, जैसे 100 दिन की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं हो सकता। मतलब जो भी आपको पैसा दिया जाएगा वो जो आपको 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट में पर डे के हिसाब से जो मिलता है वही दिया जाएगा, अलग से कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अब जो हमारी ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत और स्टेट लेवल की जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या काम करती हैं, गांव में जो योजना वगैरह जो लागू करने का काम होता है वो मोस्टली कौन करता है, ग्राम पंचायत करती है। और उसको काम करना होता है वो कैसे करती है, पहला कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फैमिली ऑफ द विलेज, कि उस परिवार का उस गांव में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है जहां पर उसका जॉब कार्ड बना है। टू एक्सेप्ट एप्लीकेशन फॉर पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड गिव देयर इंफॉर्मेशन एज द वर्क टू बी मेड अवेलेबल, पहले आप व्यक्ति से उसकी बेरोजगारी की, उसकी रोजगार के बारे में जानकारी लें और फिर उसके अनुसार ही उसे काम दें। टू प्रेफर प्रपोजल फॉर वर्क एज पर द डेडिकेशन ऑफ द ग्राम पंचायत, और जो भी काम दिया जाएगा वो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के थ्रू ही दिया जाएगा। टू गेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रपोजल वर्क प्रिपेयर फॉर अ सब इंजीनियर, तो सब इंजीनियर वगैरह सबको उसमें देखा जाएगा और जो ऑफिसर होंगे जनपद पंचायत के वो भी इसमें भागीदार होंगे। फिर है सोशल एडिक्ट्स। अब सोशल एडिक्ट्स का मतलब होता है कि किस तरीके से सामाजिक रूप से उसको देखा जाए या किया जाए। फॉर द सक्सेस ऑफ एनी स्कीम ऑफ प्रोजेक्ट इट्स ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी प्रोजेक्ट या स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसकी ऑडिट ज़रूरी है। ऑडिट जो है वो चेकिंग पर्पस होता है कि जो काम है वो सही तरीके से लोगों को मिल रहा है कि नहीं, सही लोगों को मिला है कि नहीं, उसमें कोई धांधलीबाजी या धोखेबाजी तो नहीं हो रही, और किस तरीके से लेबर जो है वो उसको मटेरियल सारा सप्लाई किया जा रहा है या काम उसका सही चल रहा है। तो इस तरीके से इम्पॉर्टेंट ऑफ सोशल एडिकेट, उसमें इम्पॉर्टेंस क्या होती है कि रहने के तरीके किस तरीके से इनरेगुलेटेड तो नहीं है, कोई करप्शन तो नहीं हो रहा, या जिन लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए उन्हीं को मिल रहा है, कोई दूसरे लोग तो इसका मिस बेनिफिट नहीं कर रहे। तो इस तरीके से सारे काम इसमें देखे जाते हैं। अब हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल एडिकेट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।